नियाज़ साहब जब आते तो एम्पायर को मिला के चलते थे, एम्पायर को मिला के खेलते थे। अब इस मरतबा वो पूरे फील्ड में हमारे कैंडिडेट को उतरने नहीं दे रहा। मियांवाली से भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और इस्लामाबाद से भी इंशाअल्लाह ताला खान साहब लड़ेंगे। बानी पीटीआई 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद के हलकों से उनके कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के कायद पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि नवाज शरीफ अंपायर के साथ मिलकर खेलते रहे, उसे साथ मिलाकर चलते रहे। इस बार तो इतना घबरा गए हैं कि पीटीआई के उम्मीदवारों को मैदान में ही नहीं उतरने दे रहे, कन्वेंशन करने नहीं दे रहे। पीटीआई के लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, फिर भी अवाम नवाज शरीफ को शिकस्त देंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। अभी फैसला नहीं हुआ कि पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। इससे पहले लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा था कि पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अमीन मकाम होंगे। एहसन इकबाल ने कहा है कि हवाओं का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ चल रहा है। बलूचिस्तान में नून लीग अक्सरियत हासिल करेगी। सरफराज बुगटी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से नून लीग को कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो पर निगरान हुकूमत की इनायतें हैं, उन्हें अब शिकवा नहीं करना चाहिए। IPP के इलेक्शन लड़ने से पंजाब में नून लीग पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई का लाडला सीजन खत्म हो चुका। उन्होंने 2014 में पार्लियामेंट पर हमला किया था, उन्हें उसी वक्त नाअहल कर देना चाहिए था। नवाज शरीफ के लिए लाहौर के हल्का NA 130 और मानसहरा के हल्का NA 15 से कागजात नामजदगी हासिल। आसिफ जरदारी ने NA 207 नवाब शाह से कागजात वसूल किए। शहबाज शरीफ NA 123 से इलेक्शन लड़ेंगे। कराची के हल्का NA 242 से भी शहबाज शरीफ का फॉर्म वसूल कर लिया गया। इसी हल्के से MKM पाकिस्तान की मुस्तफ़ा कमाल ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। मरीम नवाज के लिए NA 119 लाहौर और इसी हल्के से पंजाब असम्बली के कागजात वसूल। NA 44 डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजलुर रहमान के कागजात नामजदगी हासिल। सदर इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की पार्टी मेंबरान को कागजात नामजदगी दाखिल करने की हिदायत। कहा कि दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट की बात देखेंगे। जहांगीर तरीन की बेटी मेहर खान तरीन के लिए NA 155 से कागजात नामजदगी वसूल। हुमायूं अख्तर ने फैसलाबाद से कागजात नामजदगी ले लिए। मुल्क की तरक्की के लिए ख़वातीन को बराबर का शरीक बनाना पड़ेगा। ख़वातीन की तरक्की से हम अपनी तरक्की के हदफ को पूरा कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों के लिए ख़वातीन उम्मीदवारों से खिताब। कहा कि तरक्की के लिए ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ना होगा। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को फिर निशाने पर ले लिया। बोले जिसको 4 लोगों ने सादिक और अमीन करार दिया, उसने इक़्तिदार में आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा है कि उन्हें कहा गया कि नवाज शरीफ को ज़मानत नहीं देना, वरना 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। एजेंडा ये था कि एक शख्स को इक़्तिदार में लाना था जिसके पल्ले कुछ नहीं था। इस मुल्क को न जाने किसकी नज़र लगी है। 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। पड़ोसी चांद पर पहुंच रहे हैं और हम ज़मीन से ही नहीं उठ पा रहे। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के घर के गिराज पर दस्ती बम का हमला। धमाके से सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान दस्ती बम फेंक कर फरार। धमाके से साकिब निसार के घर की दीवार और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ये गाड़ी रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकारी तौर पर मिली थी। साकिब निसार कुछ देर पहले इसी गाड़ी में घर पहुंचे थे। IG पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर दी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस के अहल खाना महफूज हैं। पुलिस कांस्टेबल आमिर और खुर्म मामूली जख्मी हुए। हुकूमत का अदालत में वाज़े बयान। ना ISI, ना IB, ना FIA फ़ोन टेप करने की इजाज़त किसी को नहीं। बुशा बीबी ऑडियो टेप लीक केस में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर कोई एजेंसी फ़ोन टेपिंग और लीकिंग कर रही है तो ऐसा गैर कानूनी तौर पर कर रही है।
जस्टिस बाबर सत्तार बोले, जो भी आता है कहता है कि फ़ोन टेप की इजाज़त नहीं, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये कोई नहीं बताता। हुकूमत को वार्निंग दी कि अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर बैनुल-अक़वामी माहिरीन से मदद लेंगे। अटॉर्नी जनरल बोले कि ISI कहती है कि तहकीकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट कर लेने के बाद आगे बढ़ सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि यानी ISI कह रही है कि वो ऑडियो लीक के सोर्स का पता नहीं लगा सकती। जज ने अटॉर्नी जनरल को मशवरा दिया कि चेक कर लीजिए, कोई खबर आई थी कि IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान नवान बोले, वो ज़रूर चेक करेंगे। अदालत का TV चैनल्स की ज़ाब्ता अखलाक से मुतल्लिक सीनियर सहाफ़ियों को अदालती मावन मुकर्रर करने का फैसला। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ना हटाने के मुतालबा चेयरमैन PTI ने कहा कि नहीं चाहते कि इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए। इस मुतालबे के पीछे मुहरकात कुछ और लग रहे हैं। एतजाज़ अहसन ने बाज़ के एलामी को नून लीग की साजिश करार देते हुए कहा कि ये खुरा सीधा आज़म नज़ीर तारड़ और नवाज शरीफ की तरफ जाता है। नून लीग इंतखाबात से भागना चाहती है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मर्दान जेल से रिहा, भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा कि हमें खुशी होगी कि ये सारे अलायंस बनाएं, हम अकेले उनका मुकाबला करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। शहरियार आफरीदी ने गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है, कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्वाबी में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के तालिब इल्मों से खिताब। कहा कि ये सवाल गलत है कि रियासती इक़दाम क्यों किए गए। कुछ लोग सियासी एहतजाज चाहते हैं मगर सियासी रवैयों पर बात नहीं करना चाहते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान को वस्ती एशिया और दीगर ममालिक के साथ राब्तों का मरकज़ और गेटवे बनाना चाहते हैं। ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं, तमाम दोस्त ममालिक से मुतवाज़िन ताल्लुकात हमारी पॉलिसी है। अमरीका के साथ भी मजबूत रवाबित के ख्वाह हैं। अमरीका में मुमताज़ थिंक टैंक्स और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान जियो पोलिटिकल और जियो इकनॉमिक दोनों नुक्ता नज़र से अहम तरीन मुल्क है। वाज़ेह किया कि कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है, कोई भी यकतरफा इक़दाम तनाज़े की नौइयत तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ का गज़ा में भी फौरी जंगबंदी पर जोर, कहा कि पायदार अमन के लिए दो रियासती हल पर फौरी अमल किया जाए। दुनिया तमाशाई, इसराइल के हाथों शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 20,000 से बढ़ गई। गज़ा में कुवैती अस्पताल के करीब मस्जिद अली इब्न अबी तालिब पर बमबारी। खान यूनिस में घरों पर हमले, मजीद 40 अफराद शहीद। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के भरपूर जवाबी हमले, 5 इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड का भरपूर जवाबी हमला, 72 घंटे के दौरान इसराइल की 41 फौजी गाड़ियाँ तबाह, 25 फौजी हलाक करने का दावा। सुरंगों में दाखिल होने वाले इसराइली फौजियों को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग मुसलसल तीसरे रोज मौखर। अब वोटिंग जुमेरात को करवाने का ऐलान। बातचीत के लिए हमास रहनुमा इस्माइल हनिया मिस्र पहुंच गए। मज़ाहमती तंजीम इस्लामी जहाद भी पहली बार मुज़ाकरात में शामिल। अमरीका का हमास को ख़त्म करने के लिए इसराइल को खुला लाइसेंस। फ़लस्तीनी शहरियों की आमदाद कम करने पर जोर। सदर बाइडन का कहना है कि जंगबंदी और गिरफ्तारियों की रिहाई की कोशिश जारी है। फ्रांस के सदर भी बोल पड़े, कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई का मतलब गजा को मस्मार करना नहीं होना चाहिए। इस लड़ाई का मतलब फ़लस्तीनियों पर अंधाधुंध हमले नहीं होना चाहिए। बरतानिया में फ़लस्तीनी सफ़ीर की आलमी बिरादरी से सीज़ फायर की अपील। हस्साम सैयद ने कहा कि गजा में जो जुल्म के पहाड़ ढाए गए उसकी मिसाल नहीं मिलती। 20,000 से ज़ायद लोग जाम शहादत नोश कर चुके, जिनमें 75% औरतें और बच्चे हैं। शक ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने बगावत की। अमेरिका के सदर जो बाइडन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वो ये मामला अदालत पर छोड़ते हैं कि आया 14वीं तरमीम का साबिक सदर पर इतलाक होता है या नहीं। साबिक सदर का कोलोराडो अदालत से नाअहली चैलेंज करने का ऐलान। रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल हिल पर हमले में साबिक सदर को मुलव्विस करार देते हुए फैसला सुनाया था कि वो सदारती उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। अमेरिका में अगले बरस नवंबर में सदारती इंतखाबात होंगे।
इंग्लैंड के जूनियर डॉक्टरों ने तनख्वाह के तनाज़े पर फिर हड़ताल कर दी। आज शुरू होने वाली हड़ताल हफ्ते की सुबह तक जारी रहेगी। कालादम BNA के कमांडर सरफराज मंगलसई का 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान राना चकज़ई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलोचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए भारत फंडिंग करता है। कुछ लोग मज़मूम मकासद के लिए बलोच माओ बहनों और बलोच नौजवानों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग में ख़वातीन को भी धकेला जा रहा है। भारतीय फंडिंग से मासूम बच्चों को खुद कुछ हमलों के लिए तैयार किया जाता है। अपने लोगों और अपनी सरजमीन से दूर रहने पर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिला। यहाँ आकर खुशी महसूस कर रहे हैं। रियासत ने हमें सीने से लगाया, इज्जत दी। बाकी लोग भी इस इंतजार में हैं कि रियासत उनको वेलकम कहे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान राना चकज़ई ने कहा कि बगावत छोड़कर वापस आने वालों को रियासत खुशामदीद कहेगी। पाकिस्तान के लिए आलमी और एशियाई तरक्याती बैंक से मजमूई तौर पर 1 अरब 55 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक के साथ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज के मुआहदों पर दस्तखत। आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए 35 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 1 रुपये 15 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा माली साल 2023-24 की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा के मुताबिक सार्फिन जनवरी, फरवरी और मार्च में 1 रुपये 15 पैसे फी यूनिट इजाफी अदा करेंगे। कराची के इलाके सखी हसन के करीब गाड़ी पर फायरिंग, एक शख्स जाम भाग। कार में 2 भाई सवार थे। टिम्बर मार्केट की दुकान में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके ताजिर शहजाद जाफरानी जाम भाग। पुलिस ने वाक़या मुमकिन टारगेट किलिंग करार दे दिया। जहांगीर रोड पर शादी तकरीब में फायरिंग, 5 अफराद जख्मी 3 अफराद दूल्हे के दोस्त हैं। फायरिंग के इल्जाम में 7 अफराद जेर हिरासत। बासर मुलजिम की जानिब से हिरासत करने पर डहरकी में 20 साल लड़की ने खुदकुशी कर ली। मकतूला की वालिदा के मुताबिक मुलजिम निजी अस्पताल में काम करने वाली उनकी बेटी को दोस्ती करने पर मजबूर कर रहा था। चंद रोज़ कबल ही मुलजिम ने बीच बाजार में भी बेटी को हिरासत किया था। मुबैना खुदकुशी से 2 रोज़ कबल माँ बेटी का तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया के जरिए आला हुक्काम को भेजा गया वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। लड़की की खुदकुशी के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज, बाबर आजम और रिजवान को 2 मैचों में आराम देने पर गौर। नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला। साइम अयूब ओपनर की हैसियत से खेलेंगे। साइम के साथ बाबर या रिजवान इनिंग्स ओपन करेंगे। फ़खर जमान चौथे, इफ्तिकार 5वें और आजम खान को 6ठे नंबर पर खिलाने की तजवीज़। रिजवान फील्डिंग करेंगे। विकेट कीपिंग आजम खान करेंगे। सिंध की लंग जेल में 29 साल बाद नायाब परिंदे ओरिएंटल डॉटर की आमद। नेज़े जैसी चोंच वाले ये परिंदे बेहतरीन तैराक और गोताखोर होते हैं। वाइल्ड लाइफ के हुक्म के मुताबिक सिंध में ओरिएंटल डॉटर को देखने के आखिरी शवाहिद 1994 में मिले थे। दरियाओं और झीलों में फ्रेश वाटर की कमी ओरिएंटल डॉटर के नायाब होने की बड़ी वजह है। और दिल का रिश्ता ऐप ने हर मसले का हल निकाल दिया। जुड़वा भाइयों को जुड़वा बहनों से मिलवा दिया। रिश्ता मिल गया। हसन और हुसैन के वालिदैन दोनों भाइयों की शादी जुड़वा बहनों से करना चाहते थे। दिल का रिश्ता के जरिए ये मुमकिन हो गया। हुमैरा और सुमैरा की सूरत में नया ज़िया साहब को 2 खूबसूरत बहुएं मिल गईं। लाखों प्रोफाइल्स के साथ दिल का रिश्ता ऐप अपने सार्फिन के लिए नंबर 1 ऐप बन चुके।